Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the theorem number 12.1. इसके अंदर अब हमने क्या पढ़ना है। यहाँ आप लोगों को एक डायग्राम नज़र आ रही है। ए बी एक लाइन है और उसके साथ एल एम एक लाइन है। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है वहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यानी एल एम जो लाइन है हमारे पास वो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 का ज़ाविया बना रही है। पी से हमने एक पॉइंट ए जो लाइन सेगमेंट लिया है, पी को ए से मिलाया, पी को बी से मिलाया, और P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस, ये हमने इसको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। और LM एक लाइन सेगमेंट लाइन है, जबकि AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, और LM AB के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है, यानी ये इसका राइट बाइसेक्टर है। ये राइट बाइसेक्टर है, यानी यहाँ पर 90 का ज़ाविया बना रहा है और AB लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये राइट है एंगल। यहाँ पर राइट एंगल का मतलब होता है यहाँ पर 90 का ज़ाविया बन रहा है, और ये दोनों एंगल जब सम अप होते हैं तो ये 90 + 90 180 देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम ये प्रूव इसके अंदर ये करना चाहते हैं कि P का A से फासला और P का B से फासला, ये जो पॉइंट इस लाइन बाइसेक्टर के ऊपर है, ये A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये दोनों फासले आपस में बराबर हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम को बनाने के बाद जो हमने ये डायग्राम बनाई है, तो अब हम इसमें लिखेंगे कि ये इस के अंदर गिवन क्या है हमारे पास। ये एल एम एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो ये एक साइन सा बना हुआ है, दोनों सिरों पर तीर का निशान बनाना कि ये एंडलेस है, यानी ये दोनों साइडों पे चलती जा रही है। जबकि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ये टुकड़ा है लाइन का। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी सी जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। ए का सी से फासला और बी का सी से फासला, दोनों फासले आपस में बराबर हैं। एक ये गिवन है हमें, और तीसरा ये पॉइंट है कि जो ये एंगल बन रहा है सी पे, पी सी ए और पी सी बी, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल बन रहा है। और अब आप ये देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों साइडों पे एंगल जो हैं ये इक्वल हैं। और कितने कितने के हैं हम पहले ये देख चुके हैं कि ये 90 डिग्रीज़ के हैं। अब आप देखेंगे कि हम गिवन हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, गिवन के बाद पहले डायग्राम, फिर गिवन, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है टू प्रूव। हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि जो पॉइंट P है इस एल एम लाइन के ऊपर, ये इक्वी डिस्टेंट है A से और B से। तो पॉइंट P इज़ एट एल एम सच दैट P इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ये हमारा टू प्रूव होगा, जब P A डिस्टेंस इज़ इक्वल टू P B डिस्टेंस के। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कुछ समझ आ गई होगी कि इसमें एक डायग्राम बनानी होती है। इसके अंदर जो वो क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें हमें दे देता है, उसको हम गिवन कहते हैं। उसके बाद वो हमसे चाहता क्या है, उसको हम टू प्रूव कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि वो हमसे क्या चाहता है। वो हमसे चाहता है कि दैट पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो इसको लिखते हैं P का A से डिस्टेंस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, इज़ इक्वल टू P से B तक का डिस्टेंस। कुछ चीज़ें हम डायग्राम के अंदर अपनी तरफ से ऐड करते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब P से A तक जो एक लाइन हमने लगानी है वो हम खुद लगाएंगे। उसने हमें ये नहीं बताया, उसने हमें ये कहा था कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है और वो P लाइन सेगमेंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब हम उसे दिखाना चाहते हैं कि P का A से फासला हमने ड्रा किया, फिर P का B से हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया। तो मतलब क्या हो गया, अब हमारे पास दो ट्राइएंगल्स जो राइट एंगल ट्राइएंगल्स हैं वो हमें मिल चुकी हैं। अब इन दो राइट एंगल ट्राइएंगल को हम आपस में एक दूसरे के सामने रखेंगे और इनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जिसको हम प्रूफ का पॉइंट कहते हैं। इस प्रूफ के पॉइंट के अंदर अब हमने क्या करना है
कि दो मज़ीद इसके सब पॉइंट्स बनाने हैं, एक स्टेटमेंट्स है और दूसरी साइड रीजंस है। अब जो दो ट्राइंगल हमारे पास बनी हैं, पी ए सी या पी सी ए या ए पी सी, तो दूसरी ट्राइंगल दूसरी साइड पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है पी बी सी। तो यहाँ पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आमने सामने रखेंगे और इनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हमने इक्वल प्रूव कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि बाकी इनकी साइड्स और एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि P का A से फासला और P का B से फासला हम प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं अगर, और इसी तरह हम जो है अपने इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। तो हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं उन ट्राइंगल्स को अपने सामने रखते हैं। PAC इसकी करस्पॉन्डेंस है, इसके सामने दूसरी ट्राइंगल है PBC। इन दोनों को अब हम आमने सामने रखेंगे और आमने सामने रखने के बाद हम इनकी जो चीज़ें गिवन हैं, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर काम किया है वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे और उसके बाद उन करस्पॉन्डेंस को चेक करते हुए हम इस दो ट्राइंगल जो हमारे सामने दी गई हैं इस डायग्राम के अंदर, उनको हम एक जैसा शो करके दिखाएंगे। तो देखें अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि इन दो ट्राइंगल्स में जो चीज़ें हमें गिवन हैं, जैसा कि हमने सबसे ऊपर गिवन में लिखा है कि LM परपेंडिकुलर है टू AB के और AC पर इक्वल है BC के, और इसी तरह एंगल ACP इज़ कांग्रुएंट टू है एंगल BCP के। तो यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है कि ये जो तीन हमें करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, इन तीन करैक्टरिस्टिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमें गिवन में वैल्यू दी गई है वो ये है कि जो AC है वो कांग्रुएंट टू BC है। तो यहाँ पर हम जो प्रूफ है उसमें स्टेटमेंट में लिखेंगे कि AC इज़ इक्वल टू BC। तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी। अब स्टेटमेंट के सामने हम जाएंगे तो रीज़न लिखेंगे कि ये रीज़न जो हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं AC और BC, और उसके बाद ये एंगल भी हम लिखेंगे कि ये एंगल चूँकि हमने गिवन में हमारे पास है, ये भी एक रिज़ल्ट है हमारे पास दो ट्राइंगल का। इसके अलावा हमने जो चैप्टर 10 के अंदर डेफिनेशंस को प्रूव किया था वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो पास्चुलेट्स, तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे AC इज़ कांग्रुएंट टू BC और रीज़न में हम लिखेंगे कि ये चीज़ गिवन में ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब उसके बाद हमें जो PC है दोनों ट्राइंगल्स के लिए चूँकि एक जैसी है तो कॉमन साइड है तो ये इक्वल होगी दोनों के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम ऊपर गिवन में बता के आ चुके हैं कि ACP का एंगल BCP के एंगल के इक्वल है और ये 90 डिग्री है। तो इसका हमें ये भी पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का हमें ये भी पता है कि उसके अंदर हाईपार्टन्यूज साइड, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हाईपार्टन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड या कोई एंगल और कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, सॉरी इसके अंदर हम साइड एंगल साइड या साइड साइड एंगल पास्चुलेट को प्रूव करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि साइड साइड एंगल जो पास्चुलेट है, दो साइड्स और एक एंगल उनके मिड वाला अगर आपस में कांग्रुएंट हो जाएं तो वो ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हो जाती हैं। यहाँ पर अगर आप बुक में देखेंगे तो ये एंगल इसके दरमियान में है, आप वो भी लिख सकते हैं साइड एंगल साइड पास्चुलेट, और उसमें एंगल जो है वो मिड पे आना चाहिए। तो इसका मतलब है आप जो अपनी बुक के अंदर लिखेंगे एंगल ACP, वो PC नीचे लिखेंगे बुक के लिहाज से, तो ये हमारे पास एक पास्चुलेट जो है वो प्रूव हो गया। इस पास्चुलेट के प्रूव होने के बाद मतलब ये हो गया कि ये दो ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। कांग्रुएंट मतलब बिल्कुल इक्वल हैं। अगर बिल्कुल इक्वल हैं तो इनकी बाकी जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो और बाकी एंगल्स भी इक्वल हैं। चूँकि हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ हैं कि ये दोनों चूँकि आपस में इक्वल ट्राइंगल्स हैं तो इनकी ये जो साइड्स हैं PA और PB, ये टेढ़ी साइड कह सकते हैं, ये भी आपस में इक्वल हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट थ्योरम था ये प्रूव हो गया।